एक बार की बात है, एक राज्य में शासन करने वाला राजा दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहता था। एक दिन उसे दूर देश से आए एक भविष्यवक्ता के बारे में पता चला। वह उनसे मिलने पहुंचा और उन्हें अपनी इच्छा बताते हुए निवेदन किया, महात्मा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकूं। भविष्यवक्ता ने सामने जाते हुए एक रास्ते की ओर इशारा किया और बोले, राजन, सामने जो रास्ता देख रहे हो ना आप, इस पर चलते जाओ। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने पर तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चमत्कारी फल लगते हैं। तुम उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लेना, तुम्हारी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। राजा बिना समय व्यर्थ किए उस पेड़ की तलाश में निकलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके जाने के पहले भविष्यवक्ता ने उसे चेताया, राजन, एक बात ध्यान में रखना, जब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा सामना 1 फीट ऊंचे एक राक्षस से होगा। तुम उसे मार देना, तभी आगे बढ़ना, अन्यथा वह तुम्हारा आगे बढ़ना और पेड़ से फल तोड़ना मुश्किल कर देगा। राजा ने हामी भरी और भविष्यवक्ता से आज्ञा लेकर उनके बताए रास्ते पर चलने लगा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अचानक एक राक्षस उसके सामने आया और उसका रास्ता रोक लिया। उसकी ऊंचाई 1 फीट थी। वह राजा को ललकारते हुए बोला, तुझ में हिम्मत है तो मुझे मार कर आगे बढ़। राजा ने देखा कि राक्षस कद काठी में बहुत छोटा है। उसने सोचा कि इतने छोटे से राक्षस को मारने में अपना समय और ऊर्जा क्यों व्यर्थ करूं। वह उसे धकेल कर बिना मारे ही आगे बढ़ गया। वह आगे 1 किलोमीटर ही चल पाया था कि वह राक्षस फिर से उसके सामने आ गया। इस बार उसकी ऊंचाई 1 फीट और बढ़ गई थी। राजा ने उसे फिर एक तरफ धकेला और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते बढ़ते हर 1 किलोमीटर पर वह राक्षस राजा के सामने फिर आ जाता और हर बार उसकी ऊंचाई 1 फीट बढ़ती चली जाती। राजा हर बार उसे मारे बिना आगे बढ़ता जाता। जब राजा भविष्यवक्ता द्वारा बताए गए पेड़ के पास पहुंचा तो राक्षस फिर से सामने आ गया। इस बार वह 10 फीट का विशालकाय राक्षस था। जब उसने राजा को फल तोड़ने से रोक दिया, तब राजा को भविष्यवक्ता की चेतावनी याद आई कि राक्षस को मार देना, अन्यथा वह तुम्हें फल तोड़ने नहीं देगा। अब राजा के पास युद्ध के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कई बार स्थिति ऐसी बनी मानो राक्षस राजा को मार देगा, लेकिन अंत में किसी तरह राजा राक्षस को मारने में सफल रहा। फिर उस चमत्कारी पेड़ का फल तोड़कर खाकर उसने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जब हम प्रयासरत होते हैं तो हमें कई बार छोटी छोटी समस्याओं और चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। हम अक्सर उन्हें छोटा या तुच्छ समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और उनका निराकरण नहीं करते। फिर धीरे धीरे वही समस्याएं और चुनौतियां बड़ी होती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है जब उन्हें नज़रअंदाज करना संभव नहीं हो पाता और वे हमारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग का रोड़ा बन जाती है। कई बार उसे रोड़े को पार कर पाना हमारे बस के बाहर हो जाता है और कई बार उन्हें सुलझाने में हमारा बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। बाद में हम पछताते हैं कि हमने पहले उसका समाधान क्यों नहीं निकाला। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि समस्याएं शुरुआत में उसी वक्त ही सुलझा ली जाए जब वे छोटी होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिला होगा। साथ ही आप इस वीडियो को उन सारे लोगों तक या दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना जो लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके चलते हैं, जो बाद में उनके लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो यह वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो लाइफ में अच्छे डिसीजंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग बन सके। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।